वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बच्चों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के वो असर्शन रीजन वहां पर हैं। ऐसे ही बाकी जितनी भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उन सबके मैं उसमें आगे अपलोड करने वाला हूं। और सिमिलरली नेक्स्ट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। और बेहतर होगा कि क्योंकि इनके जो सॉल्यूशन है बिना डिस्कशन के कई चीजें अटकेंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो बेहतर है कि आप वीडियो देख लें बजाय पीडीएफ मांगने के, क्योंकि पीडीएफ काम की नहीं रहेगी। करेक्शन भी है इसमें, है ना। मेरे को इसमें करेक्शन भी मिले हैं, हालांकि मटेरियल जो है बहुत दिग्गज लोगों का बनाया हुआ है, कहना नहीं चाहिए, पर करेक्शंस आर देयर। तो बेटर ये होगा कि यू फॉलो द डिस्कशन। और इसमें तो कोई शक की बात है नहीं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। राम एंड श्याम, अब विजुलाइज करते जाना, साथ साथ में विजुलाइज करते जाना जो सिचुएशन है। राम एंड श्याम परचेज्ड 2 इलेक्ट्रिकल टी कैटल्स, विद्युत केतलियां। ये कौन सी होती हैं आपको पता है? जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, जो होटल में भी मिलती है हमको पानी गर्म करने के लिए, उन केतलियों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रिक टी कैटल्स वो हैं हमारे पास, राम और श्याम ने खरीदी। 1 मिनट। ओके। और इनको नाम दिया हमने ए और बी। दोनों सेम साइज की हैं, सेम थिकनेस की हैं, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। 0.4 लीटर पानी उसमें आता है, ये गर्म कर सकते हैं हम। दे स्टडीड द स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटल्स एज अंडर। उन्होंने कैटली पर जो जो कुछ लिखा हुआ था, जैसे एक लेबल लगा रहता है, उस पर स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं, वोल्टेज वगैरह भी लिखी रहती है, पावर वगैरह लिखी रहती है। यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है उसी को मान के हम चलेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या तो आप इस क्वांटिटी को पहचानते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 12th में कम पाला पड़ता है, से कम काम पड़ता है, 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा था। नहीं पहचानते तो आप यूनिट के थ्रू जा सकते हैं बच्चों, जूल पर केजी केल्विन। यानी टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है, मास भी नीचे आ रहा है। फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो वहां से ये निकल के आएगा। तो 1680 जूल पर केजी केल्विन। मास दिया हुआ उसका 200 ग्राम। ये कैथली का मास है, और ये कैथली के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी 1 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं बोलेंगे केल्विन में, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मास के लिए कितने जूल एनर्जी लगेगी? 1680 जूल एनर्जी लगेगी। ऐसे समझ के चलना पड़ेगा बच्चों। कॉस्ट जो आई इसकी कितने रुपए की मिल रही बाजार में? 400 रुपए की मिल रही। जो कैटली बी है, कैटल बी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा हीट कंज्यूम करती है गर्म होने के लिए। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस तो बराबर ही होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में, डजेंट मैटर। 2450 जूल एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए। मास इसका 400 ग्राम है, यानी भारी है, उससे भारी है तभी ज्यादा हीट कंज्यूम हो रही है। कीमत इसकी भी 400 रुपए है। अब आम कोई व्यक्ति जाए जिसको डिटेल्स नहीं पता है, या वो फिजिक्स नहीं जानता है, तो अब वो क्या सोचेगा? कौन सी खरीदनी चाहिए? जो भारी है, कि अच्छा 400 रुपए में ज्यादा वजन मिल रहा है, नहीं कबाड़ी को बेचेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो खरीद लाएगा ये भारी वाली। पर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा, कि राम एंड श्याम 2 जने हैं, और तो आप ऑब्वियसली उन्होंने एक एक कैटली अपने लिए खरीदी, ऐसा मान लेते हैं। द सेम सोर्स, व्हेन कैटल ए स्विच्ड ऑन, जब हम कैटली ए में पानी उबालते हैं, स्विच्ड ऑन विथ कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स। कांस्टेंट पोटेंशियल का सोर्स मान लीजिए वो वॉल प्लग, वहां पे हमने प्लग लगा दिया। 220 वोल्ट होता है जनरली, यहां मेंशन नहीं है तो हम वी वोल्ट मानेंगे। समझते जाना बच्चों। द टी बिगिंस टू बॉयल इन 6 मिनट, 6 मिनट में चाय उबलना शुरू करती है। व्हेन कैटल बी स्विच्ड ऑन विद द सेम सोर्स सेपरेटली, जब हम कैटली बी को स्विच ऑन करते हैं उसी सोर्स के साथ, यानी उतना ही वी वोल्ट लगाकर, देन टी बिगिंस टू बॉयल इन 8 मिनट, 8 मिनट लगते हैं उसे उबलने में। इसका मतलब सीधे सीधे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कैटली बी में अगर दोनों आइडेंटिकल होती, यानी स्पेसिफिक हीट बराबर होती है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर बराबर होती
तो हम सीधे सीधे कहते हैं जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसको कम समय लग रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है, उसकी पावर ज्यादा है। कम समय कब लगता है? जब पावर ज्यादा होती है, और पी होता है वी स्क्वायर बाई आर, पावर ज्यादा होती है रेजिस्टेंस कम होता है। पर यहाँ हम ऐसा नहीं कह पाएंगे बिकॉज ये जो डेटा है ये मैटर करेगा। द एफिशिएंसी ऑफ कैटल इज डिफाइंड एज, एफिशिएंसी को डिफाइन किया एनर्जी यूज फॉर लिक्विड हीटिंग, जो एनर्जी काम आ रही है लिक्विड को हीट करने में। तो एग्जैक्टली लिक्विड को हीट करने में कितनी एनर्जी काम आएगी, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी हम जानते हैं वैसे तो, दी हुई भी आगे, और टोटल एनर्जी सप्लाइड। तो पढ़ लेते हैं पूरा एक बार क्वेश्चन को। एनर्जी यूज फॉर लिक्विड हीटिंग डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड। They made discussion, Ram or Sham, they made discussion on specification and efficiency of kettles and subsequently prepared a list of questions to draw the conclusion. निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने एक लिस्ट तैयार की क्वेश्चंस की। सम ऑफ देम आर एज अंडर, उनमें से कुछ सवाल आपको यहां दिए, कितने? 5 देंगे। अज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ टी लिक्विड, चाय के लिए जो भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली पानी, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जूल पर केजी केल्विन, एंड डेंसिटी जो है वो जो वाटर की होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेटा हमको दिया हुआ, इसके बेसिस पे हमें पता लगाना है। पहला सवाल है एफिशिएंसी ऑफ कैटल ए, दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ कैटल बी। बच्चों सीधे सीधे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है एंड वी हैव टू डू द कैलकुलेशन केयरफुली। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। देन रेशियो ऑफ एफिशिएंसी consume charges for one time boiling of tea in kettle A to that in kettle B. I think कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, मैं करेक्शन कर देता हूँ बच्चों, मुझे लगता है कुछ गलती है यहाँ पर। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फॉर वन टाइम बॉइलिंग, मतलब मेरे हिसाब से कंज्यूम चार्जेस जबरदस्ती आ गया ऐसा लग रहा है, सो लेट्स डिलीट इट। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फॉर वन टाइम बॉइलिंग, एक बार उबालने के लिए जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो हमें निकालना है, ऑफ टी इन कैटल ए टू दैट इन कैटल बी। ठीक है। डी है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन कैटल ए एंड बी इज आर ए एंड आर बी, सबस्क्रिप्ट में मान लीजिए आप ए और बी को, आर एंड आर बी, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, बराबर होंगे दोनों या एक दूसरे से ज्यादा होगा या डाटा इनसफिशिएंट है। देन ई पार्ट है इफ बोथ द कैटल्स आर जॉइंड विद सेम सोर्स इन सीरीज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक सीरीज में जोड़ दिया है, देन बॉइलिंग स्टार्ट्स इन कैटल ए एंड कैटल बी, उनमें जो उबलना शुरू हो जाएगा पानी आफ्टर इक्वल टू ओरिजिनल टाइम, 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल टाइम, 2 टाइम्स और डाटा इनसफिशिएंट। तो बच्चों मेरा सजेशन ये है, आंसर्स आपके सामने हैं, क्वेश्चन यहां पर है, जस्ट अटेम्प्ट इट, आपको पता चलेगा पानी कितना है। तो जस्ट गो फॉर इट, और जब आप हार मान जाएं, अगर आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं वेल एंड गुड है, बहुत बहुत बधाई आपको, और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वीडियो को कंटिन्यू करें, है ना, मैं तो सॉल्यूशन बता ही रहा हूं यहाँ पे। ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको बच्चों, तो लेट्स सॉल्व इट, क्या अप्रोच रहेगी, पर पहले एक बार कोशिश जरूरी है, तभी दिमाग चलता है। ओके लेट्स सॉल्व इट। क्या क्या डेटा है उसके हिसाब से मैं सबसे पहले गिवन डेटा को समराइज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और ये ध्यान में रखूंगा मुझे क्या क्या कैलकुलेट करके निकालना है, मेरे को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करके निकालना है यहाँ पे। तो मुझे एफिशिएंसी निकालनी है सबसे पहले, तो एफिशिएंसी के बारे में अगर हम सोचें तो केतली को कितनी हीट मिल रही है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हम जानते हैं फॉर्मूला, इनपुट इकट्ठे कर लेते हैं पहले सारे। हीट सप्लाइड, क्योंकि वोल्टेज सोर्स सेम है, सिमिलर क्वेश्चन हमने थ्योरी में किया हुआ है बच्चों, जो थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, उसमें वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे, पर इससे बहुत डिफरेंट है, मतलब सेम टाइप है, इलेक्ट्रिक कैटल के बारे में है पर क्वेश्चन इससे बहुत डिफरेंट है। तो सेम वोल्टेज सोर्स है, वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी, वहां पर हमने सीखा था सेम वोल्टेज सोर्स है, तो ये फॉर्मूला हीट डेवलप के लिए हम यूज करते हैं। तो इतनी हीट ये जो है सप्लाई करेंगे,
अब ये हीट क्या काम करेगी, ये हीट दो काम करेगी, केतली को गर्म करेगी प्लस उसके अंदर जो लिक्विड है चाय उसको गर्म करेगी। तो चाय को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए? ऑब्वियसली हम चाय को उबालना चाहते हैं और चाय को उबालना है हमें, जो रूम टेम्परेचर पर है अभी चाय या पानी, उसको ले जाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वो हमें नहीं पता रूम टेम्परेचर क्या है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। सो मैं टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा थीटा से दिखा रहा हूं। तो चाय जो है कितनी हीट लेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था बच्चों, एम एस डेल्टा थीटा, और फिर वापस से पढ़ा था 11th क्लास में, और अब इसको यूज करेंगे हम 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो मैं समझता हूँ ये दो फॉर्मूले और एक फॉर्मूला और उठा लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आ रही है, लास्ट क्वेश्चन जो है ई पार्ट कि दोनों को सीरीज में जोड़ा, तो H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये भी शायद हमारे काम आ जाएगा। तो इनसे बात बनने वाली है। दूसरा, मास हमको नहीं दिया हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 0.4 लीटर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उतनी चाय बनेगी, तो 0.4 लीटर वॉल्यूम है। जो लीटर में है ऑब्वियसली उसको ऐसा ही मैंने मीटर क्यूब में बदलना होगा हमको, और डेंसिटी यहाँ पर है, और वॉल्यूम और डेंसिटी से हम मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम वही करेंगे हम। ये फॉर्मूला भी काम आएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बच्चों अब मैं गिवन डेटा लिखता हूं। गिवन डेटा क्या क्या है मेरे पास, पेन का कलर में चेंज कर रहा हूं। मेरे पास गिवन डेटा है मास, मैं डायरेक्ट है ना स्टेप खा रहा हूं। तो वॉल्यूम कितना, 0.4 लीटर। क्या आप जानते हैं लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना? नहीं जानते हैं तो वो अलग से एक एक्सरसाइज है ना, वो आप कर लीजिए। तो सिंपली मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये तो हुआ वॉल्यूम, और डेंसिटी है 1000, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से, तो ये हो गया मास, जो किस में आया है, यूनिट किलोग्राम में आया है। कितने किलोग्राम? जो हम चाय बनाने जा रहे हैं वो है 0.4 किलोग्राम, यानी 400 ग्राम। गेट इट? प्रैक्टिकल डेटा है बच्चों। 400 ग्राम चाय, ऑब्वियस है 400 ml मान लो, 400 ml मतलब 100 ml का एक कम, तो 4 कप चाय। ओके, 0.4 kg, ये हमारे पास आ गया मास। तो अब मैं वो हीट कैलकुलेट कर लेता हूं जो कि चाय बनाने के काम आएगी। तो हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द टी और बॉयल द वाटर इज m, दैट इज 0.4। s, अभी स्पेसिफिक हीट काम आएगी, कौन सी वाली? हमारे पास क्या क्या है, केटल की स्पेसिफिक हीट है, और ये रही लिक्विड की स्पेसिफिक हीट। तो दिमाग लगा के सोचो कौन सी काम आएगी, ये वाली काम आएगी 4200। और इसकी यूनिट पर भी गौर करते चलो, उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे इसमें क्या रहा है, हमें आंसर किस में चाहिए, जूल में चाहिए। इसमें नीचे आ रहा है केजी और केल्विन, तो ये केजी से केजी मल्टीप्लाई होकर कट गया क्योंकि 0.4 केजी है। तो अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा, जो कि केल्विन में होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है। और साइमल्टेनियसली अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेशन आगे जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और चाहे तो सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपली मुझे क्या करना है, एक जीरो कम किया मैंने, 420 दिख रहा है मुझे, 420। तो 420 को 4 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो 420 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिलता है बच्चों 1680। अब मुंह जबानी कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो कैलकुलेटर ले सकते हैं, पर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, तो सजेशन ये है कि आप लिख कर करें। तो 1680 इंटू डेल्टा थीटा एज इट इज मैंने रहने दिया, और यूनिट बनेगी जूल। तो ये एक काम की इक्वेशन हमारे पास आ गई, या काम का रिलेशन आ गया। इतनी चाहिए चाय उबालने के लिए। अब अगर मैं कैतली ए का इस्तेमाल करता हूं, तो कैतली ए को गर्म करना है सेम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा से, है ना। मैं वापस पेन का कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। तो डेल्टा थीटा से मुझे गर्म करना है।
तो वो जो हीट चाहिए, अगर मैं उसको क्यू ए से दिखाऊं, फॉर्मूला सेम काम करेगा, एम एस डेल्टा थीटा। कैथली का मास हमको दिया हुआ है, ये रहा 200 ग्राम। तो कैथली ए का मास 200 ग्राम, उसको मैंने किलोग्राम में बदला, तो मैं लिखूंगा 0.2 किलोग्राम। उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है हमको 1680, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1680। फिर यूनिट से आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, जूल पर केजी केल्विन। तो अभी क्या करना है, इंटू डेल्टा थीटा, इंटू डेल्टा थीटा, और ये मिल जाता है मुझको। फिर से कैलकुलेशन कैसे होगी, 0.2 से ये जीरो खत्म, तो मुझे 168 का ट्वाइस करना है सिंपली। तो 168 का ट्वाइस यानी 168 का दुगना, 336 हो गया बच्चों। 100 200, फिर 60 60 120, तो 320, और 8 8 16, मैं तो ऐसे ही करता हूँ 336, और यूनिट क्या आएगी साथ में, डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई करके जूल आ गया, यूनिट इज जूल। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, पहले पार्ट का आंसर निकाल सकें इतना मसाला हमारे पास हो गया है ना। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, और साइमल्टेनियसली हमें पता है कि सेकंड की एफिशिएंसी भी निकालनी है। तो मैं क्यू बी निकालता हूं यहाँ पर। सो लेट्स कैलकुलेट क्यू बी। क्यू बी कैलकुलेट करता हूं, सिमेट्री है तो काम आसान है। क्यू बी मास कितना है, 400 ग्राम है। दूसरी कैथली पे आ गया, कैथली बी 400 ग्राम। 400 ग्राम का मतलब हुआ 0.4 इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट अलग है, हीट कैपेसिटी 2450, और टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, हमें रूम टेम्परेचर से उसको उबालने तक ले जाना है 100 डिग्री तक, डेल्टा थीटा। और इसकी कैलकुलेशन भी आसान है बच्चों, 245 इंटू 4, 245। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 250 होता, 250 इंटू 4 तो 1000 हो जाता। तो 1000 में से कितने कम कर दूं, 5 20 कम कर दूं, तो 1000 में से 20 कम कर दिया तो कितने बचे, है ना, आसान तरीका। बच्चों मजे की बात है, वैदिक मैथमेटिक्स में भी ऐसे कुछ यूज करते हैं ट्रिक्स। तो 980 मेरे पास है, टाइम्स डेल्टा थीटा। बहुत सारे बच्चे तो कैलकुलेटर पकड़ के चालू हो जाएंगे, ये मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेंगे। जूल, इक्वेशन नंबर 3 पर सजेस्टेड है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आने के साथ ही ये चीजें टिप्स पे आ जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये 3 तरह की एनर्जी है जो आपको यहाँ दिख रही है। इसमें एक डेटा है हमारे पास 1680, दूसरा है 336, तीसरा है 980, सभी में डेल्टा थीटा है। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला दिया है यहाँ पर आपको, एनर्जी यूज फॉर लिक्विड हीटिंग। तो कैथली ए की एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं, अब मजे की बात यह है कि ये कैलकुलेशन वहां पर आपको दिखानी नहीं है, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आप इसको रफली कर सकते हैं, बिकॉज ये कहीं दिखाने नहीं है। सो ईटा सबस्क्रिप्ट ए, कैथली ए की एफिशिएंसी, एनर्जी यूज फॉर लिक्विड हीटिंग, लिक्विड हीटिंग की एनर्जी कौन सी है, 1680 है, 1680। टोटल एनर्जी सप्लाइड, कैथली ए को टोटल एनर्जी कितनी लगेगी 100 डिग्री तक ले जाने में, उसका जो मेटल है उसे भी गर्म करना है, यानी 336, और ये 1680, दोनों को जोड़ दूं मैं, 1680 प्लस 336। मेरे को लगता है तो एक क्वेश्चन में पूरे लेक्चर का टाइम हो जाएगा, यानी इसको पार्ट में करना पड़ेगा। ओके, इनटू 100%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी बच्चों, कितनी आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, आप चाहे तो बिना कैलकुलेटर के करने की कोशिश करें। ये जो डेटा है बच्चों, जैसे मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आता है 83.3333, उसको चाहे तो हम 34 कर सकते हैं, तो 83.34%। तो अभी फास्ट करना है, इसलिए हम कैलकुलेटर यहाँ पर यूज कर लें।
अदरवाइज प्रैक्टिस तो आपको कैलकुलेशन की करनी। तो 1680 में प्लस किया मैंने 336, 2016 आता है, और 1680 डिवाइडेड बाय 2016, तो 83.3333 आता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हुआ। अभी मैच करा लेंगे। सेकंड की एफिशिएंसी भी मैं साइमल्टेनियसली निकाल सकता हूं, लॉजिक सेम है। तो 1680 तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1680 प्लस, इसमें जोड़ना होगा हमको 980। अब मैंने इसमें डेल्टा थीटा उसको हटा दिया। उसका रीजन सिंपल सा है, ऊपर नीचे कट जाएगा वो, इंटू 100%। और ये जो रिजल्ट मुझे मिला बच्चों, ये मिलता है मेरे को परसेंटेज में 63.15 ऐसा मिलता है। 63.15 आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से परसेंट। तो हम पहले दो आंसर मैच करा लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ए का कौन सा सही हुआ, 83.34, ये सही हुआ। और बी का जो नियर अबाउट है, नियरेस्ट है, 62.5 है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। यानी ए का सेकंड और बी का फोर्थ, ए का सेकंड और बी का फोर्थ। ओके, अब बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फॉर वन टाइम बॉइलिंग। एक बार उबालने के लिए एफिशिएंसी का रेशियो, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में करेक्शन किया था, आपको याद आ रहा हो तो ये कैसे निकालना है हमको, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो इसके लिए कैलकुलेशन देखिए, 2016 तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास इन दोनों को जोड़ने पर, है ना। इसको रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फॉर वन टाइम बॉइलिंग, या रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड होना चाहिए। अगर मैं रेशियो ऑफ एफिशिएंसी लेता हूं तो 83.34 अपॉन 63.15 बनेगा वो तो, और मेरे हिसाब से वो मिसमैच होगा। लेट्स चेक। 83.34 divided by 63.15, it is 1.3, which is mismatch है। So मैं क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए हम रेशियो ऑफ एफिशिएंसी फॉर वन टाइम बॉइलिंग, एफिशिएंसी पुराना था यहाँ पे एफिशिएंसी, तो एनर्जी सप्लाइड होना चाहिए, रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड अगर मैं लेता हूं तो फर्स्ट केस में 2016 है, टोटल एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड, इट्स करेक्टेड। अब बोलेंगे क्वेश्चन में क्यों करेक्शन कर रहे हो, आंसर भी तो मैच होना चाहिए, आंसर उसके हिसाब से, और लैंग्वेज समझ में भी आनी चाहिए। एनर्जी सप्लाइड फॉर वन टाइम बॉइलिंग, कैटल ए टू कैटल बी। तो वो हमारे पास क्या डेटा है, 2016 अपॉन, और इसको जोड़ेंगे नीचे तो 2660 आता है। तो ये मिलेगा हमको रेशो, यहां पे मैं लिख देता हूं इस क्वांटिटी का रेशो इस क्वांटिटी के साथ, जो डिनोमिनेटर है। सो सी पार्ट के लिए हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड मींस QA प्लस H अपॉन QB प्लस H, that is 2016 जूल। डेल्टा थीटा सब में कट रहा है बच्चों, डेल्टा थीटा कहीं पे भी नहीं है, डिवाइड बाय 2660,
और ये मुझे मिलता है अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, यानी अप्रॉक्सीमेशन लगा हुआ 0.75, और अगर ये 0.75 आ रहा है तो मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ। तो करेक्ट आंसर हुआ 3:4, थर्ड ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। इस तरह से डी पार्ट में पूछा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन कैटल, सीरियस हो गया क्वेश्चन, ए एंड बी इज आर ए एंड आर बी, देन वी कैन से, रेजिस्टेंस में रिलेशन पूछ रहे हैं जबकि वोल्टेज हमको दिया हुआ नहीं है। सो व्हाट टू डू, जो हम जानते हैं उसको कैसे यूज करें, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस। दोनों बार में पानी को उबालना है, ये तो क्लियर है, दोनों बार में पानी को उबालना है, दिस इज क्लियर। सो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करता हूं बच्चों, फॉर्मूला हमने लिया था V²/R, हर बार सेम वोल्टेज सप्लाई है, तो मैं लिखता हूं V²/RA, ये पहली कैथली, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको टाइम लग रहा था आपको याद हो तो 6 मिनट और दूसरे का 8 मिनट था, तो 6 मिनट में ही छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि मिनट मिनट कट जाएगा। इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, ये टोटल एनर्जी जो सप्लाई की, यानी सोर्स ने इतनी एनर्जी सप्लाई की है, V²/R × T। और यूनिट यूनिट पे गौर करें, मैं वो कन्वर्ट अगर करूं तो मैं बराबर लिख सकता हूं, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, कट जाएगा, यानी मैं इसको एग्जैक्टली इक्वेट नहीं कर सकता, फिर भी मैं इक्वेट कर रहा हूं 33600। कहां से आया 33600, ये सम है, किसका है सम, वी हैव टू चेक। ओके, हम क्या करते हैं, R1 की टर्म्स में पहले कन्वर्ट करते हैं बच्चों इसको। ओके, लेट्स कन्वर्ट इट। So I think it is better to write here in terms, theoretical terms, not the numerical data. तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, 33600 लिखने के बजाय V²/RA × 6, ये वो पूरी की पूरी एनर्जी है जो हमने कैटल ए को दी है, कैटली को खुद को गर्म करने में जो वेस्ट हुई प्लस जो चाय बनाने में गई, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं HA+Q, ठीक है। ऊपर अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो हमने इसी फॉर्मेट को यूज किया है। ओके, QA+Q, नॉट HA, इट इज QA+Q, तो मैं इसको लिख देता हूं QA+Q। तो ये हो गया मेरे पास एक इक्वेशन, और V²/RB अगर लिखता हूं मैं इनटू, उसमें 8 मिनट लगे थे, तो उसको मैं लिख सकता हूं QB+Q। एंड हाउ मच इज QA+Q, QA+Q हमको पता है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो QA+Q है 2016। डेल्टा थीटा को खत्म कर रहा हूं मैं, डेल्टा थीटा नहीं ले रहा हूं मुझे, डेल्टा थीटा जो है सब जगह कट जाएगा, रेशो लेने वाले हैं हम आगे। और QB+Q उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास है 2660, जो भी डेटा हमने यूज किया था, रेशो लिया था। अब हमें RA/RB निकालने, अगर हम यहाँ पे, मैं इसको फुल स्क्रीन ले जाता हूँ, अगर हम यहाँ पे RA/RB निकाल लें तो बात बन जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट द रेशियो। इसको मान लो कि इक्वेशन A है या इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो लेता हूँ, 2/1 करूँ तो मुझे RB/RA मिल जाएगा। अगर मैं 2/1 करता हूँ, 2/1, ये मैंने किया, तो V²/8/RB divided by V²/6/RA equal to
इक्वल टू 2660 अपॉन 2016, जो अप्रोक्सीमेटली क्या था, जो हमने कैलकुलेट किया था बच्चों अभी, वो क्या था, ये 4/3 बनेगा क्योंकि वो 3/4 था। लास्ट क्वेश्चन किया था ना हमने। सो इट विल बिकम, लेट्स चेक, 4/3 बनेगा। ओके, 4/3 कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या कट गया। यहाँ पे v² कट गया, और ये कट गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। हम देख रहे हैं 4/3 भी कट गया। ओके, 4/3 कट गया। सो व्हाट वी गेट RA upon RB equal to 1 or RA equal to RB. So this is the answer. तो ये हमें आंसर मिलता है डी पार्ट का, चौथे सवाल का जवाब। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इन कैटल ए एंड बी इज RA RB, देन वी कैन से सेकंड आंसर इज करेक्ट। दोनों बराबर होंगे, एग्जैक्टली नहीं होंगे। अगर मैं कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन करता हूँ तो रफ, मतलब राउंड ऑफ करना पड़ रहा है हमको इसमें। यही इस क्वेश्चन की, यही क्लासिक क्वेश्चन है ये, राउंड ऑफ करने पर आ रहा है। अच्छा, ई पार्ट पे चलते हैं। बोथ द कैटल्स आर जॉइंड विद द सेम सोर्स इन सीरीज। दोनों को हमने जोड़ दिया, सेम सोर्स वी वोल्ट लगाया, सीरीज में जोड़ा, वन आफ्टर अनदर। देन बॉइलिंग स्टार्ट्स इन कैटल ए एंड कैटल बी आफ्टर, कितने टाइम बाद? ओरिजिनल टाइम कितना था? 6 मिनट और 8 मिनट, न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास। तो कितने टाइम बाद बॉइलिंग स्टार्ट होगी? तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसको दिमाग में रखते हुए इस नई सिचुएशन के बारे में सोचें हम। तो ये पहली कैथली की रेजिस्टेंस कॉइल हो गई, ये दूसरी कैथली की रेजिस्टेंस कॉइल हो गई, सीरीज में जोड़ दिया हमने, सेम वोल्टेज सोर्स लगाया, मान लो 220 था, तो V वोल्ट लगाया। ये है RA, ये है RB। तो अभी देखा जाए तो जो R इक्विवेलेंट काम करेगा वो काम करेगा RA प्लस RB, सिंपल, क्योंकि दोनों सीरीज में है, RA प्लस RB। तो इसकी जो करंट है वो हो जाएगी V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हो गई करंट। और अब सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहती है, हमें तो क्या निकालना है, हीट जो डेवलप हो रही है। अब नई जो हीट है उसको मैं HA' से दिखा दूं, पहले मैंने Q से दिखाया था शायद, तो ओके HA' से दिखाता हूँ। तो HA' होगा बच्चों I²। HA कितना मानेंगे? पहले जो थी वो थी V² अपॉन RA इंटू जितना भी टाइम तक हम उसको चला रहे हैं, है ना। तो इसमें 8 मिनट या 6 मिनट लिखने की जरूरत नहीं, जितना टाइम चलाएंगे उतनी हीट डेवलप होगी। ये तो हीट डेवलप निकालनी, कंपेयर करना है तो। और HB कितनी थी? HB थी V² अपॉन RB इंटू T। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? I²RT, क्योंकि दोनों सीरीज में, करंट सेम है, पिछली बार वोल्टेज सेम था। I²RA इंटू T। हम चाहें तो इसको पावर के टर्म्स में ले जा सकते हैं और टाइम हटा सकते हैं सब जगह, क्योंकि टाइम सब जगह आ रहा है। सो व्हाट वी गेट, I की वैल्यू यहां से डालूंगा, V² अपॉन R इक्विवेलेंट स्क्वायर। R इक्विवेलेंट स्क्वायर का मतलब है RA प्लस RB का स्क्वायर इंटू RA इंटू T। सो हाउ मच इट इज? मजेदार बन रहा है क्वेश्चन। हो गया, ऐसे सॉल्व हो गया है ना, आपको सॉल्यूशन देख रहा होगा। अभी अभी हमने पता किया RA RB तो बराबर है, तो RA RB बराबर है, तो मैं यहाँ पे 2RA लिख सकता हूँ। 2RA लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, RA RA कट जाता है। सो व्हाट वी गेट, V² अपॉन 4RA इंटू T। तो HA' को मैं कितने गुना लिख सकता हूँ, क्योंकि V² अपॉन RA इंटू T तो HA है, तो मैं लिख सकता हूँ HA अपॉन 4। सो HA' जो है HA अपॉन 4, 1/4 हो गया है। और सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं दिखा सकता हूँ HB' भी हो जाएगा HB अपॉन 4। आप करके देख लीजिए, हो जाएगा। तो 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल टाइम,
जब हीट 1/4 रह गई तो अब पानी उबलने में ज्यादा समय लगेगा, तो पहला आंसर सही हो गया, 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल टाइम। गौर करें सॉल्यूशन पे, क्योंकि अब हीट कम डेवलप हो रही है, कम डेवलप हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट हो चुके हैं और मजा आ गया। तो मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।